23 तारीख को युवा आक्रोश रैली, यानी कि आक्रोश किस बात को लेकर के? क्या गवर्नमेंट के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ या सत्ता परिवर्तन के खिलाफ? क्योंकि 2024 का विधानसभा अब सामने है। अब हर प्रतिद्वंदी लेखा जोखा चाहता है गवर्नमेंट से कि आपने जो वादा किया था, आपने कितना किया या नहीं किया, क्या आपने अपना गरम किया या बाकी को त्याग दिया? तो सवाल एक है, अब भाजपा निकालने जा रही है युवा आक्रोश रैली, वो भी 23 अगस्त को रांची के लिए, यानी कि रांची चलो। उसका मूल मंत्र है और मूल मकसद भी यही है कि हम आपसे अब जानकारी चाहते हैं कि आपने आज तक क्या किया। जनता को गुमराह किया, किसानों को, महिलाओं को या बेरोजगार युवक को? जीएसटी गबन हुआ, बालू का आवंटन नहीं हुआ, पता नहीं, एक लंबा सारा लिस्ट है। बीच में बैठे हैं अजय जी, जरा इनसे पूछते हैं कि ये जो युवा आक्रोश रैली जो निकालने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? सर बताइए आप। देखिए, इस लूट और झूठ की सरकार ने, जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए थे वो सारे लोक लुभावने वादे साबित हुए। इन्होंने लगभग झारखंड और मूलवासी, आदिवासी, मजदूर, गरीब, महिला, युवाओं सब के लिए कुछ न कुछ लोक लुभावना वादा लेके आए थे। इन्होंने युवाओं को बोला कि सरकार बनते ही 2 साल के अंदर ये खाली पड़ी 5 लाख सरकारी नौकरियों को युवाओं को, झारखंड के युवाओं को देंगे। अगर ऐसा ये नहीं कर पाते हैं तो जब तक ये नहीं देंगे तब तक ग्रेजुएशन के छात्रों को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने ये भी कहा था कि चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के स्थानीय जो हैं वो 75% हम ऐसी नीति लाएंगे कि 75% उनकी बहाली हो। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब इस सरकार ने युवाओं को भी छला, उनको झूठ बोला। साथ ही अगर आप देखेंगे इनके घोषणा पत्र में, तो इन्होंने किसानों के लिए भी एक लोक लुभावना लेके आया था अपना योजना कि सभी जो किसान हैं उनके फसल को हम बढ़े हुए एमएसपी दर पे बढ़ा के एमएसपी दर पे खरीदेंगे। हम लोगों ने पिछले वर्ष भी देखा कि गिरिडीह में फसल सड़ रहा था और कोई भी सरकारी अफसर जो है किसान की फसल खरीदने को उनका निरीक्षण करने तक नहीं जा रहा था। तो इन्होंने किसानों को कहा कि आपके कर्ज को भी हम माफ़ कर देंगे। क्या ऐसा हुआ? पिछले 4-5 सालों में, अब सरकार के 2 महीने रह गए, 2 या 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, इतने दिनों में आप अगर देखें तो अब ये क्या कर लेंगे? एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। एक सवाल है आपसे। जेएमएम का कहना है कि मैंने अव्वा आवास योजना लाया, जो मोदी सरकार ने आवास, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो निकाला गया, उससे बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और बहुत सस्ता और बहुत खूबसूरत। अभी बहनों को, माता बहनों को 1-1 हज़ार रुपया का लुभावना पारितोषिक दिया जा रहा है। अभी कितनों को मिला है इसका कोई सही डेटा नहीं है, लेकिन दावा कर रहा है कि नहीं भाई मैंने तो काम किया। और ये तुरुप का इक्का जो है, ये 2024 विधानसभा के लिए इनके लिए रामबाण है। आपका क्या कहना है? देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है, इस सरकार में तो महिलाएं त्राहिमाम मचा रही हैं। आप देखें, आदिवासी कहते हैं कि हम आदिवासी की सरकार है, और संथाल परगना जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे आप जाके अगर देखें तो महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा? बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। बच्चियाँ घर से निकलने से पहले डर रही हैं कि कहीं कोई विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो उनको उठा कर ना ले जाएं। और सरकार सिर्फ इसलिए मौन है क्योंकि वो उनके एक वोट बैंक है। और आप कह रहे ये 1,000 रुपये, आपने तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया था सरकारी नौकरी में।
वो कहाँ गया? आप सरकारी नौकरी क्या 2,000 रुपये की होती है? आप उनको सरकारी नौकरी दीजिए ना, जो आपने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि 50% आरक्षण। अभी आपने 5,000 ही बहाली किया। मान लीजिए आपने 5,000 ही किया, उसमें कितनी महिलाएं हैं? 50% आरक्षण है? नहीं है। तो आप अब क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को रोपनी बोनी के समय उनको रोपनी बोनी से भड़का के 1,000 रुपये दे रहे हैं। उस 1,000 रुपये में उसका घर परिवार चल जाएगा, बहन का, माता बहन का 1,000 में घर चल जाएगा। ये योजना भी विफल होगी। ये चुनाव के समय के लल्लीपॉप हैं। जिस तरह पिछली बार भी इन्होंने घोषणा पत्र में लल्लीपॉप देकर और लोक लुभावने घोषणा पत्र बनाकर जिस तरह इन्होंने झारखंड की जनता को बरगलाकर सरकार बनाया है, इस बार भी ये योजना भी आप देखेंगे कि चुनाव के तुरंत बाद ये योजना ये बंद कर देंगे। ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है। ये 4 साल पहले भी तो सरकार चला रहे थे। ये योजना इतनी बड़ी क्या थी कि आप पहले साल से क्यों नहीं लागू हुआ? उनका कहना है कि 2 साल कोरोना के चलते पीछे हो गए। इनको इसलिए याद आया क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी जब यहाँ आए तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो योजना चलाई है लाडली बहनों के लिए, तो जब उनको देख के ये देखा देखी करते हैं, ये कॉपी करने वाले लोग हैं, इनका अपना कोई विज़न नहीं है और ये इसी तरह जनता को बरगला के सिर्फ वोट लेके सत्ता में रहना चाह रहे हैं। आप देखिए आज चंपई सोरेन, एक आदिवासी का बेटा, एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा सब सरकार में बैठा है, तो आपको इतनी क्या हड़बड़ी थी भाई साहब? क्या खराब कर रहे थे कि आपने जेल से निकलते के साथ ही जेल से जब आपको बेल मिला, अभी बरी नहीं हुए हैं, बेल हुआ है, जेल से जब आपको बेल मिला तो निकलते के साथ ही उस आंदोलनकारी के बेटे को आपने सत्ता से हटा दिया। मतलब ऐसा क्या गलत काम वो कर रहे थे? क्या वो पार्टी लाइन से विरुद्ध चल रहे थे? क्या वो जनता की सेवा नहीं कर रहे थे मुख्यमंत्री बनते हुए? क्या आपसे खराब काम किया उन्होंने? ये तो जेएमएम के लोगों को पूछना चाहिए इस सरकार से, और हेमंत सोरेन के लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि एक आदिवासी को बेटा को आपने क्यों इस तरह बेइज्जत करके निकाला। एक सवाल है सर, अभी चुनावी माहौल है, हर दल जो है अपना तुरुप का इक्का जरूर फेंकेगा। शायद भाजपा भी पीछे नहीं रहने वाली है। अब क्या भाजपा गवर्नमेंट में आएगी तो वो बहनों के लिए क्या करने जा रही है? क्योंकि 5 साल भाजपा ऑलरेडी राज कर चुका है। तो इस बार किस मुद्दे पे आप लड़ेंगे कि ताकि भाजपा यानी कि हमारी जो जनता है आपको वोट करे? देखिए, भाजपा तो है, भाजपा राष्ट्र, राज्य और यहाँ के लोगों के बारे में ही सिर्फ बातें करती है। भाजपा में व्यक्तिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। यहाँ जो भी सत्ता में आते हैं वो सिर्फ जनता ही उनका परिवार होता है, वो सिर्फ जनता के बारे में ही सोचते हैं। आपको याद होगा पिछला जो रघुवर जी की सरकार थी उसमें महिलाएं एकदम स्वतंत्र घूमती थी, उनको किसी प्रकार का भय नहीं था, कोई महिलाओं की तरफ आंख नहीं उठा सकता था। बच्चियां को साइकिल उन्होंने दिया। उन्होंने जितना विकास किया पिछले भाजपा सरकार ने, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की लूट और झूठ की सरकार रहे तो इनको 20 साल लग जाएगा उस विकास का 25% करने में। तो भाजपा हमेशा जनता के हित की ही बातें करती है। और आप देखेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, आप देखिए केंद्र से कई ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं वो सिर्फ माताओं बहनों के उत्थान के लिए है। 33% आरक्षण हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने ही किया है और अब ये लागू करें इस 33% को। आपकी तो सरकार है, आप 50% बोले, हम कह रहे हैं कि केंद्र ने 33% दिया है महिलाओं को, उसको लागू कीजिए आप अपने पार्टी में, दीजिए 33% महिलाओं को टिकट। तो ये जो है अपने परिवार के लोगों से बाहर नहीं निकलेंगे। वो महिला भी आएगी तो इनके परिवार से ही आएगी। अब देखिए, भाई विधायक, पत्नी विधायक, ये अपने खुद विधायक, पिताजी राज्यसभा सांसद, तो आप और 2-4 लोग होते तो वो भी विधायक सांसद होते। तो भाई आप ही की परिवार है सिर्फ झारखंड में, कि और लोग वहाँ काम नहीं करते हैं क्या जेएमएम में? तो ये जो युवा आक्रोश रैली का मूल मकसद क्या है, कि उनको घेराव करना या कुछ और? युवा आक्रोश रैली का मूल मकसद है जो इन्होंने युवाओं को, यहाँ की जनता को, आदिवासी के साथ, यहाँ के मजदूरों के साथ
यहाँ के महिलाओं के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी किया है, लोक लुभावने वादे के साथ उनको धोखा देकर सरकार में आए हैं, भाजपा के पूर्ववर्ती विकासशील सरकार को झूठ फरेब बोलकर जो ये सरकार में आए, उसका जवाब इनको देना होगा कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है वो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं लागू किया। इन्होंने झारखंड की जनता को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को क्यों ठगा, इसका जवाब मांगने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और झारखंड के युवा सरकार से जवाब मांगने के लिए 23 अगस्त को हम लोग उनको घेरेंगे। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमर कस लिया है और उनका एक ही मंशा है, एक ही मुद्दा है कि विगत 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या क्या कार्य किया और कितना गलत किया और कितना सही किया, उनको हिसाब चाहिए। शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखो हकीकत क्या है, आपने जिस सरकार को चुना है क्या वो सरकार आपके लिए सही है, क्या दोबारा आप उनको चुनना पसंद करेंगे अथवा नहीं करेंगे। भैया 2024 विधानसभा है, ध्यान से जनता जनार्दन से एक अनुरोध और है, ज़रा सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा। समझ का फेर है, कहीं फंसने का उपाय नहीं लगाइएगा। जो सही है उसी को मानिए, जो गलत है सो गलत है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।